नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज के हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे कि किस तरह से एक 6 मॉड्यूल स्विच बोर्ड में 2 सॉकेट और 2 स्विच का कनेक्शन किया जाता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम एक 6 मॉड्यूल का प्लेट लेंगे। इसके बाद इस वाले प्लेट में 2 6 एम्पियर का 3 पिन सॉकेट और 2 6 एम्पियर का 1 वे स्विच को सेट कर देंगे। दोस्तों इसके पहले हम इस वाले प्लेट को कुछ इस तरह से टेस्टर की मदद से खोल लेंगे। इसके बाद पहले हम इस वाले प्लेट में 3 पिन सॉकेट को कुछ इस तरह से सेट कर देंगे। इसके बाद इस वाले सॉकेट के पास में एक स्विच को सेट कर देंगे एंड किसी भी स्विच में एक एरो का साइन रहता है। दोस्तों उसी एरो के साइन को हमें नीचे के साइड करके स्विच बोर्ड में सेट करना होगा। इसके बाद दोस्तों ठीक इसी प्रकार बाकी एक स्विच और सॉकेट को भी कुछ इस तरह से स्विच बोर्ड में सेट कर देंगे। दोस्तों अब हम इस वाले स्विच बोर्ड में कनेक्शन करना सीखेंगे। इसके लिए पहले हम एक 1 mm का वायर का टुकड़ा लेंगे एंड पहला स्विच के किसी भी एक टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद और एक वायर का टुकड़ा लेंगे एंड उसी वायर को लेके दूसरा स्विच के ऊपर के टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे और उसी वायर के दूसरा सिरा को लेके 3 पिन सॉकेट के एल वाले टर्मिनल के साथ कुछ इस तरह से कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद और एक वायर का टुकड़ा लेंगे एंड पहला स्विच के ऊपर के टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे और उसी वायर के दूसरा सिरा को 3 पिन सॉकेट के एल वाले टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद दोस्तों एक न्यूट्रल वायर का टुकड़ा लेके पहला सॉकेट के एन वाले टर्मिनल के साथ कुछ इस तरह से कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद दोस्तों और एक वायर का टुकड़ा लेके पहला 3 पिन सॉकेट के अर्थ वाले टर्मिनल के साथ कुछ इस तरह से कनेक्ट कर देंगे। दोस्तों स्विच के साथ 3 पिन सॉकेट को कनेक्ट करने के समय आपको 3 पिन सॉकेट के लाइन वाले टर्मिनल और न्यूट्रल वाले टर्मिनल को देखिए ही आपको कनेक्ट करना होगा। दोस्तों अगर आप ठीक से कनेक्शन करते हो तो 3 पिन सॉकेट के राइट साइड में फेस सप्लाई आएगा और लेफ्ट साइड में न्यूट्रल सप्लाई आएगा और मिडिल वाले पॉइंट में ग्राउंडिंग का सप्लाई आएगा। इसके बाद दोस्तों आगे का कनेक्शन करने के लिए आपको क्या करना होगा, मेन न्यूट्रल वायर को लेके आपको पहला 3 पिन सॉकेट के साथ कनेक्ट किया गया न्यूट्रल वायर के साथ ट्विस्ट करके दूसरा 3 पिन सॉकेट के एन वाले टर्मिनल के साथ कुछ इस तरह से कनेक्ट कर देना होगा। इसके बाद दोस्तों ठीक इसी तरह से मेन फेस सप्लाई को लेके आपको पहला स्विच के साथ कनेक्ट किया गया फेस वायर के साथ ट्विस्ट करके दूसरा स्विच के बाकी एक टर्मिनल के साथ कुछ इस तरह से कनेक्ट कर देना होगा। इसके बाद दोस्तों ठीक इसी प्रकार मेन अर्थ वायर को लेके आपको पहला 3 पिन सॉकेट के अर्थ वाले टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया गया अर्थ वायर के साथ ट्विस्ट करके दूसरा 3 पिन सॉकेट के बाकी अर्थ वाले टर्मिनल के साथ कुछ इस तरह से कनेक्ट कर देना होगा। दोस्तों अब हम इस वाले स्विच बोर्ड में पावर सप्लाई देंगे। दोस्तों पावर सप्लाई देने के बाद आप देख सकते हो कि स्विच ऑन करते ही 3 पिन सॉकेट के राइट वाले टर्मिनल में टेस्टर इंसर्ट करते ही टेस्टर किस तरह से ग्लो कर रहा है, यानी कि स्विच बोर्ड में कनेक्शन ठीक से हुआ है। दोस्तों अब मैं आपको इस वाले स्विच बोर्ड से लाइट जला के दिखाएंगे। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि स्विच ऑन करने के बाद 3 पिन सॉकेट में लाइट के वायर को इंसर्ट करते ही लाइट किस तरह से ग्लो कर रहा है। दोस्तों आप यहाँ पर और एक बार देख लीजिए स्विच बोर्ड के कनेक्शन में कौन से टर्मिनल में किस तरह से पावर सप्लाई आ रहा है। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आज के इस वाले वीडियो से आपको बहुत कुछ जानकारी मिला होगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो पर।